कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा हुआ ज्योति प्रकाश तुम आ गए। नोट्स ले लो, चलो लिखो। सर हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारी बातें बाद में, पहले लिखो। जी लिखवाइए। अच्छा सुनो, रमनलाल को फोन करके कहो कि एसीसी, टाटा टी और टाटा टिस्को के हजार शेयर खरीद ले। ओके जी। नमस्ते मालिक। बोला करण कहाँ? वो अपने कमरे में सो रहे हैं अरे मालिक। उसे उठाओ जल्दी और कहना मेरे साथ फैक्ट्री जाना है। जी मालिक। हाँ तो तुमने क्या लिखा? उसे मेरे साथ फैक्ट्री जाना है। ये कोई लिखने की बात हुई? स्टूपिड। थैंक यू सर। कुणाल वर्मा हाय हाय। कुणाल वर्मा हाय हाय। कुणाल वर्मा हाय हाय। मैं जानता हूं कि हर साल गणपति के इस मौके पर आप लोगों को बोनस दिया जाता है, मगर इस साल देर इसलिए हुई क्योंकि हर साल की तरह मैं अपने वर्कर्स को 20% बोनस नहीं देना चाहता। हमारी कंपनी की तरफ से आप सबको इस साल 40% बोनस दिया जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सर कि आप 20% के बदले 40% बोनस दे देंगे। आई एम सॉरी सर, मुझसे आपको समझने में गलती हो गई। तुम मुझे समझने में अभी भी गलती कर रहे हो वीरू। ये उठाओ 40% बोनस, इस महीने की तनख्वाह और 1 महीने का नोटिस पे। जी आप मुझे काम से निकाल रहे हैं? मेरी फैक्ट्री में ऐसी कोई मशीन नहीं रखी जाती जो खराब माल बना रही हो। यू कैन गो नाउ। ये नाइंसाफी है, मैं लेबर कोर्ट जाऊंगा। बेवकूफ आदमी, तुझे अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस देश में गरीबों को इंसाफ आसानी से नहीं मिलता। जब तक तेरा केस लेबर कोर्ट में जाएगा तेरे पास कोर्ट जाने का किराया भी नहीं रहेगा। किसके पास क्या होगा यह भी तुम्हें मालूम हो जाएगा। करण, आज मैं तुम्हें बिजनेस का पहला असूल सिखाने जा रहा हूं। एक दुश्मन को दूसरे दुश्मन से लड़ा देना चाहिए, नुकसान चाहे किसी का भी हो, फायदा हमेशा हमारा होता है। देखो नीचे क्या हो रहा है। मैं पूछता हूं आखिर मेरा जुर्म क्या है? यही ना कि मैं अपने भाइयों के लिए लड़ रहा था, उसका बदला उसने मुझे निकाल के ले लिया। यह नाइंसाफी है, यह जुल्म है। हमें इनसे लड़ना होगा, हम स्ट्राइक करेंगे। आप किस बात के लिए स्ट्राइक करेंगे? अब तो हमें बोनस भी मिल गया। हर साल से ज्यादा बोनस दिया है कुणाल बाबू ने। अरे तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? उन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हमारा बोनस भी मारा जाएगा। हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। अरे गद्दार हरामजादे, मैं तुम्हें यूनियन से निकाल दूंगा। मैं कहता हूं। तू हमें क्या निकालेगा? हम ही तुझे निकाल देंगे। उन्हें रोक लो भाई, वो लोग वीरू को मार डालेंगे। ज्योति प्रकाश। यस सर। पुलिस को फोन करो और कहो कि वीरू नाम का एक मजदूर फैक्ट्री में गुंडागर्दी कर रहा है। हेलो भाई, तुम सचमुच बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो। करण, तुम कहां जा रहे हो? एक दिन में इतना कुछ सीख लिया, बस अब और सीखने की जरूरत नहीं लगती। पहला मेडल पाने वाले का नाम है इंस्पेक्टर अमर चटर्जी। अगला नाम है कांस्टेबल गोपीनाथ। मेडल लेने के लिए तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है गोपी। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मेडल? और मुझे? हाँ, पुलिस में रहकर भी आपने आज तक रिश्वत नहीं ली ना, इसलिए ये आपके अच्छे कैरेक्टर के लिए आपको मेडल दिया जा रहा है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अच्छा? हाँ? अरे अरे भाई, धक्का क्यों मार रहा है? धक्का क्यों दे रहा है भाई? सर देखिए सर, ये मुझे धक्का दे रहा है। What is this nonsense? तुम में से गोपीनाथ कौन है? गोपीनाथ मैं हूँ सर। सर पॉइंट ये है, मेरा भी नाम गोपीनाथ है सर। लेकिन ई मेडल ई गोपीनाथ का है, समझा? सर मैंने अपना नाम सुना
तो मैंने समझा कि अरे बेवकूफ, अगर तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे घर का एड्रेस भी पुकारा जाए तो तुमका समझना चाहिए कि ई मेडल किसी और गोपीनाथ का होगा। हाँ, और तुमने ये सोचने का हिम्मत कैसे कर लिया कि तुमका भी कोनो मेडल मिल सकता है? हाँ? आपकी बात में पॉइंट तो है सर, गलती हो गई, सॉरी। जेल में कमाए हुए तुम्हारे मेहनत के ये पैसे, और ये तुम्हारा बीए का सर्टिफिकेट। किशन, किसी पर अन्याय होते देख तुम्हारे हाथों एक खून हो गया था और तुम्हारा बचपन जेल की सलाखों के पीछे गुजर गया। और अब दोबारा किसी पर अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन, वरना तुम्हारी जवानी भी इसी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। 75 रुपया, ठीक है, जा। तो गुरु आज क्या करोगे बिल का? इधर आ बे। ये ले, अपने बिल के साथ साथ हमारा बिल भी भर दे। भाई साहब, सिर्फ 2 रुपए मेरे पास चाय पीने के लिए, और कुछ नहीं। और ये जेब में क्या है? ओह, 2000 का मंगलसूत्र। ये मैंने अपनी बीवी के इलाज के लिए गिरवी रखा था। 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से छुड़ा पाया हूँ। एक बार हमारे लिए और गिरवी रख देना। नहीं। ठीक है, जा। किसी पे अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दोबारा इस मंगलसूत्र को नहीं छुड़ा पाऊंगा। अबे मरेले, मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा ना तो बीवी मंगलसूत्र पहनने के लायक भी नहीं रहेगी, समझा? चल। साहब, आपका बिल। गुरु, वो देख। अगर तुम लोग अपने बीवियों के गले में मंगलसूत्र देखना चाहते हो तो चुपचाप ये सारे बिल्स भर दो। यस इंस्पेक्टर। सर, क्या बात है? सर, मुझे मंत्री जी की गाड़ी की तलाशी लेनी है। तलाशी? सर। तलाशी? किसकी गाड़ी की तलाशी लेने की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? हमारी रोशनलाल हिमायती की गाड़ी की। हम मंत्री हैं, मंत्री। हमें बेइज्जत करने की कोशिश है। लगता है इस वर्दी से तुम्हारा जीभ भर गया रे। गोपी, मंत्री जी से माफी मांगो। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मंत्री जी ब्लाइंड स्कूल के उद्घाटन के बहाने गैर कानूनी सामान पहुंचाने जा रहे हैं।
मुझे पता चला है कि वो देश की सेवा करने के बजाय देश के गद्दारों की सेवा करते हैं। न करियो इंस्पेक्टर, न करियो। हम पे गलत इल्जाम लगाने की कोशिश न करियो, समझा? मंत्री जी, इसे तलाशी लेने दीजिए। क्या बात कर रहे हो कमिश्नर? क्या तुम भी हम पे शक कर रहे हो? शक मुझे नहीं मंत्री जी, ऑफिसर को है। और आप तो शरीफ आदमी हैं। शरीफ आदमी को तलाशी का क्या डर? तसल्ली कर लेने दीजिए इसे। थैंक यू सर। ये क्या है मंत्री जी? हमको कुछ नहीं पता है कमिश्नर साहब, मेरे को कुछ नहीं पता है। मुझे भगवान की कसम, मुझे इस देश की कसम, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको बदनाम करने के लिए अपोजिशन की ये साजिश है। लेकिन हम ये साबित कर दूंगा कि इस माल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपको जो कुछ भी साबित करना है अदालत में साबित कर दीजिएगा। फिलहाल आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए।